दो वरदान। राजा दशरथ ने कौशल्या के अतिरिक्त सौमित्र की राजकुमारी सुमित्रा और कैकेयी देश की राजकुमारी कैकेयी के साथ भी विवाह किया था। यद्यपि वे तीनों रानियों से अगाध प्रेम करते थे, तथापि सबसे छोटी रानी कैकेयी के प्रति उनके मन में विशेष अनुराग था। कैकेयी भी उन्हें एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ती थी। इसी प्रकार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए अनेक वर्ष बीत गए। एक बार राक्षसों ने एकत्रित होकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इस देवासुर संग्राम में शक्तिशाली और मायावी राक्षसों के समक्ष इंद्र आदि देवताओं का प्रभाव भी छीन पड़ गया। देवताओं को अपनी पराजय का आभास होने लगा। ऐसी विषम परिस्थिति में देवराज इंद्र अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी बोले, देवेंद्र, आपको इस स्थिति से केवल परमवीर और प्रतापी राजा दशरथ ही बचा सकते हैं। उनके कुशल नेतृत्व में देवता अवश्य ही असुरों को पराजित कर देंगे। इंद्र उसी समय राजा दशरथ के समक्ष उपस्थित हुए और प्रार्थना करते हुए बोले, हे राजन, सृष्टि पर आज संकट घिर आया है। राक्षसों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर संपूर्ण व्यवस्थाओं को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। देवताओं की शक्ति भी उनके समक्ष छीन पड़ रही है। आपके अतिरिक्त कोई भी उनका संहार करने में समर्थ नहीं है। इसीलिए हे रघुनंदन, सृष्टि के कल्याण हेतु आप युद्ध में हमें अपना नेतृत्व प्रदान करें। दशरथ ने इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर ली और चतुरंगिणी सेना लेकर देवताओं की ओर से युद्ध करने लगे। इस युद्ध में कैकेयी भी उनके साथ थी। परम पराक्रमी दशरथ ने युद्ध में राक्षसों के दांत खट्टे कर दिए। उनके बाणों से राक्षस वृक्ष की भांति कट कट कर रणभूमि में गिरने लगे। अभी सहसा दशरथ के रथ की धुरी पर एक बाण आकर लगा और धुरी टूट गई। रथ लहराने लगा। उसकी पहिया किसी भी समय बाहर निकल सकता था। ऐसे समय में दशरथ के साथ बैठी रानी कैकेयी ने अपनी उंगली धुरी के स्थान पर फंसा दी। पहिया अपने स्थान पर पुनः स्थिर हो गया। इस प्रकार कैकेयी ने राजा दशरथ की रक्षा की। दूसरे दिन राक्षसों ने पुनः पूरे वेग से दशरथ पर आक्रमण किया। दशरथ ने उनके प्रत्येक बार का प्रत्युत्तर दिया, लेकिन राक्षसों ने उनके सारथी को मार डाला। दशरथ का रथ राक्षसों की सेना के बीच घिर गया। ऐसे विकट समय में कैकेयी सारथी के स्थान पर आ बैठी और कुशल पूर्वक रथ चलाते हुए दशरथ को राक्षसों के घेरे से बाहर निकाल लाई। तदंतर दशरथ ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर सभी राक्षसों को पराजित कर रण क्षेत्र से भागने पर विवश कर दिया। अंततः देवताओं की विजय हुई और उन्होंने दशरथ को अमूल्य भेंट आदि देकर विदा किया। कैकेयी ने अपने प्राण संकट में डालकर 2 बार उनके प्राणों की रक्षा की थी। अतएव उन्होंने कैकेयी से 2 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकेयी ने समय आने पर वर मांगने की बात कही। ये वही 2 वरदान थे जो कैकेयी ने राम के राज्याभिषेक के समय राजा दशरथ से मांग लिए थे। एक राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरा भरत को अयोध्या का राज। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को आप हमारे जरूर सब्सक्राइब कीजिए।